तो भगवान के घर ना देर है अंधेर नहीं है। आप सभी लोगों को ये पता चल ही गया है कि नीट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपने एक ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन भर रखा है जो कि है नेस्ट, है ना। अब सभी लोगों को पता है कि वापस से नीट वालों को एग्जामिनेशन देना ही देना है, और आप सभी लोगों को भी नेस्ट वालों आप लोगों को भी इसी के साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बैच में अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, नाउ इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी है। आज मैं आपको रिवीजन की थोड़ी स्ट्रैटेजी बताते हुए ये बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स को अच्छे से करिए, क्योंकि बार बार सवाल आते हैं। हालांकि ज़्यादा सवाल है नहीं, पर यह है कि जितने भी सवाल हैं वो बम सवाल आते हैं, ठीक है। तो कृपया करके साथ साथ नीट की भी रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन जब आप करेंगे, चाहे नीट का रिवीजन कर रहे हैं चाहे नेक्स्ट का रिवीजन कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को सबसे पहले करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने पूरे ट्रेंड के हिसाब से बताया कि भैया 21 से लेकर 25 तक का क्या वेटेज रहा और 26 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये PDF आपको नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस टेलीग्राम चैनल को जरूर स्कैन कर लीजिए। ये मैम का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप नीट या नेक्स्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ये नीट और नेक्स्ट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, और ये हम मान रहे हैं कि इस साल भी इतने ही आएंगे, ठीक है। सेल बायोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस जो है ये आए हैं, और इस बार भी हम 2 से 3 की संभावना कर रहे हैं, 2-3 ही आते हैं हर साल। बायोटेक्नोलॉजी से 2-3 सवाल आते हैं, ठीक है। देखो 2024 में 3 सवाल आया हुआ है, स्टेबल है, मतलब 2 सवाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 सवाल मानते हैं, इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग माना जा रहा है कि 25 में 3 सवाल आए थे। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फिजियोलॉजी में चैप्टर भी तो इतने सारे हैं, 6 चैप्टर भी तो है, तो 6 में 3 आ गया तो इतना कोई बहुत ज़्यादा ठीक वो नहीं है। इकोलॉजी में बेटा जी इसमें 3 चैप्टर है, स्टेबल है, 2 सवाल इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी 2 सवाल आने वाले हैं, स्टेबल का मतलब इतने ही सवाल आएंगे, इंक्रीजिंग मतलब इससे ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, 1 सवाल आएगा, बहुत स्टेबल है, और ज़्यादातर जो इवोल्यूशन में सवाल आता है वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे पूछा जाता है, ठीक है। और कैलकुलेशन पे भी पूछा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी से भी हम लोग 1 या 2 सवाल आने की संभावना कर रहे हैं, और 1 और 2 ही सवाल आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो है बेटा जी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, और उसी के सीक्वेंस पे भी लिखा हुआ है। और आप भी जब रिविजन करना शुरू करो, तो क्योंकि आपको नीट भी देना है, तो कृपया करके इन्हीं यूनिट्स में से शुरू करना। पहले आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद सेल बायोलॉजी के 3 चैप्टर, उसके बाद आपके बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू यू? आप ध्यान से समझिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड हम ये मान रहे हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस हम ये मान रहे हैं कि 4 से 5 इस बार आ सकता है, सेल बायोलॉजी से 2 से 3, बायोटेक्नोलॉजी से 2 से 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2 से 3, और इकोलॉजी से 2 से 3, ठीक है। अब मैम बाकी यूनिट्स क्या है बच्चों जी? तो यहाँ से अगर आप काउंट करो तो कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो 20 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो ही जाएंगे, 5 3 8 9 10 11 11 3 11 3 14 14 3 17 प्लस 3 और आप कर लीजिए। तो ये जो है बेटा जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो 20 सवाल में आप सभी लोगों को पता है कि हर चैप्टर कवर नहीं होता, और हर चैप्टर जब कवर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कवर नहीं होते। एक तो एनाटॉमी से सवाल नहीं आता, मॉर्फोलॉजी से सवाल नहीं आता, कॉकरोच और फ्रॉग में से सवाल नहीं आता। जनरली उन सब्जेक्ट नेक्स्ट में उन चैप्टर से सवाल आता है जिससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे इवोल्यूशन से आएगा, जेनेटिक्स से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी से आएगा, सेल बायोलॉजी से आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से आएगा। तो ये सब में से ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए जनरली इन यूनिट को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। आप सोचो कि बताओ मॉर्फोलॉजी में क्या ही बना देगा वो न्यूमेरिकल, ठीक है। आप बोलो कि भैया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉकरोच के ऊपर क्या ही न्यूमेरिकल बना देगा, तो जिस पर न्यूमेरिकल या एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं बन सकते, जैसे पर डिग्री पे भर भर के क्वेश्चन आ सकते हैं, भर भर के मतलब आ सकता है क्वेश्चन, तो जिस पर भी आपका दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड थी पहले 21 तक, पर 2030 के बाद जो है असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और मैंने ये देखा कि डेटा बेस बहुत सवाल है, ठीक है, इसीलिए ना बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगता है। तो मैंने ये देखा कि कोई भी सिंपल सवाल तो है ही नहीं उसमें, एक आध सवाल को छोड़ दिया जाए तो उस क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पैराग्राफ में है, ठीक है। तो भैया कृपया करके क्वेश्चन के लेवल्स को ज़रूर बढ़ा के देखिएगा, और इनका एक क्वेश्चन जो है ना नॉर्मल व्यक्ति से अगर उसने ढंग से पढ़ा है तो 2 से 3 मिनट में हिलता है। तो ये है बेटा जी, हिलता मतलब सॉल्व होता है। तो वहाँ पर आपको बड़ी अप्रोच जो है लगती है, तो ग्राफ बेस्ड हो गया, ठीक है, आपके सारी चीज़ों के बीच में आता है, ठीक है, मतलब ग्राफ बेस्ड एनालिटिकल इनमें। केमिस्ट्री की अगर मैं देखूँ तो बेटा जी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से 5 और ज़्यादा आ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 3, थर्मोडायनेमिक्स से 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, इक्विलिब्रियम से 2 और बायोमोलिक्यूल से 1 आने की संभावना है, ठीक है।
केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 से 6, फिजिकल से 5 और इनऑर्गेनिक से 4 से 5 और बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 सवाल आएंगे। ठीक है, बिगेस्ट चेंज जो है पहले इनऑर्गेनिक हैवी था लेकिन अब ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स से 5 सवाल आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से 4 सवाल, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 4 सवाल, ऑप्टिक्स से 2 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स से भी 2 सवाल, एसएचएम एंड वेव से 2 सवाल, सेमीकंडक्टर से 2 सवाल। ठीक है, मैकेनिक्स से हम ये मान रहे हैं 2026 में 4 से 5 सवाल आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जो है बेटा जी आपके 3 से 4, ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स से बेटा जी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, 3 से 4, ऑप्टिक्स 2, थर्मोडायनेमिक्स 2। ठीक है, फिजिक्स में बेटा जी फॉर्मूला बेस थी पर अब जो है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा मानी जाने वाली है। ठीक है, पेपर एनालिसिस में देखा जाए 2025 का फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफेस्ट था, बायोलॉजी तो फिर भी ईजियर था, केमिस्ट्री उससे थोड़ा हैवी था, फिजिक्स सबसे हैवी था। ठीक है, तो कृपया करके सारे बच्चे जो है इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में सेमी कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड जेनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, जीओएस, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। मैंने आपको वो सारे वेटेज वाले चैप्टर बताए जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी छोड़ कर जा सकते हैं, पर इन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना है। और ये जो है मैंने आपको बताया कि ये जो आपको पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दे दूंगी, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल दोनों आपको ज्वाइन करना है बेटा जी। ठीक है, तो भैया अगर आप नीट भी वापस प्रिपेयर कर रहे तो इन यूनिट्स को पहले पढ़ लेना। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है बेटा। हो सकता है कि इस बार आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आप नीट में भी सिलेक्ट होने वाले हो और नेक्स्ट में भी। परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरा पढ़ा दूंगी, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।